कोई साला ये नहीं पूछ रहा कि 200 किलोमीटर बॉर्डर से कैसे आगे। तो जो टूरिस्ट गए थे वो हिंदू मुसलमान करते थे, उनको पता था कि ये टूरिस्ट हिंदू मुसलमान करता है। देश का पहला आतंकवादी जिसने महात्मा गांधी को मारा, क्या वो मुसलमान था? जिसने बेटे आप बोल रहे थे महात्मा गांधी को मारा था वो आतंकवादी था? नहीं, आतंकवादी था नहीं, वो महात्मा था। 5-6 आतंकवादी आए, 3-4 वहाँ के लोकल बॉडी जो थी, लोकल नागरिक थे जो कि सेना की वर्दी में आए, है ना, पुलिस की वर्दी में आए, और उन्होंने आकर के धर्म पूछ करके व्यक्तियों को मारा है। क्यों मारा है, उसके पीछे एक रणनीति है कि 200 किलोमीटर वो चल के आए हैं। मोदी शाह से कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा, मुद्दा क्या बना दिया प्रेस ने और बीजेपी। वो धर्म पूछ के आतंकवादी जो होगा ना, वो बम फेंकेगा, ये नहीं कहेगा इसमें हिंदू मरा या मुसलमान मरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, पहलगाम घटने को जो है 1 हफ्ते होने को जा रहा है, लेकिन सवाल अब कई लोग ये उठा रहे हैं कि भारत सरकार ने अभी तक मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया। एक तरफ से नेहा सिंह राठौर लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं, लगातार कहा जा रहा है कि नेहा सिंह राठौर जो है देशद्रोही है और इनके ऊपर एनएसए लगाकर इन्हें जेल के अंदर कर देना चाहिए। आम जनता के बीच में है, जुड़े बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर जो है एफआईआर हो गया है, कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ी देशद्रोही है। बेटे ऐसा है, ये देशद्रोही के ठेकेदार है, तो ये 2014 के बाद कितने लोग देशद्रोही हैं। इन्होंने हमें हिंदू भी नहीं मानते कि तुम मोदी को वोट नहीं देते, तो इनके ठेके, इनके तो वो चाहिए नहीं। अंग्रेजों के तो इन्होंने दलाली करी और सर्टिफिकेट ये दे रहे हैं पूरी दुनिया को, और ये सोच रहे हैं हिंदुस्तान के राजा बन के 35% वोट मिले हैं, हिंदुओं के 32% मिले हैं, और हमारे हिंदुओं को ये बोले जिन्होंने हिंदुओं ने वोट नहीं दिया वो नहीं है। इनको तो जो कह दो, कोई बोल दे, प्रेस वाला बोल दे वो नक्सलवादी, गांव वाला बोल दे वो शहर वाला बोल दे शहरी नक्सलवादी, हम बोल दे तुम हिंदू नहीं हो, मुसलमान बोल दे आतंकवादी, सरदार बोल दे वो है। तो ये तो इनके, ये कौन होता है सर्टिफिकेट देने वाले, हमें तो समझ नहीं। एक सवाल ले रहा बड़ा सीधा सा। प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी थी तब ने भी आपने देखा होगा। मैं तो डेथ पे गया था बाई चांस उनकी फर्नल पे, मेरी तो उम्र इतनी हो गई। इंदिरा गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे तब भी आपने देखा, अभी नरेंद्र मोदी जी हैं तब भी आप देख रहे हैं। क्या लगा जवाब देने में जो है स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री? देखो बेटे, ऐसा होता है, इंदिरा गांधी ने तो खैर उसके 2 टुकड़े कर दिए, वो तो इनके अगर कर दे जैसे पीओके कह रहे हैं, क्योंकि योगी ने 2024 के इलेक्शनों में कहा था हमें मोदी को तीसरी बार बना दो, विद इन 6 मंथ्स पीओके हमारा आ जाएगा। 6 महीने तो निकल गए, अगले महीने साल भी हो जाएगा। पीओके तो खैर अभी आया नहीं, कब आएगा ये तो इंतज़ार है। और मैं ठीक है, अपोजिशन अपनी जगह होता है, रूलिंग वो अपना होता है। जब देश की बात होती है, मिलिट्री वाले जैसे हम कहते हैं, हम उनकी बात मानते हैं कि ये नहीं कि उन्होंने मारा और तुम एकदम अटैक कर दो, लेकिन दे मस्ट ब्लीड, क्योंकि ऐसे आज तक ये इन्होंने हमारे कभी टूरिस्ट को नहीं मारा था। तो टूरिस्ट जा रहे थे तो इनको ये थोड़े कंप्लेसेंट हो गए थे कि हमारे यहाँ भाई आतंकवाद खत्म हो गया। वो खत्म नहीं हुआ था, वो भी देखो कितने अदरवाइज सिविलियन मरे थे। कहीं ना कहीं देशद्रोही जो है वो देश के अंदर ही बैठे हैं, जिसके वजह से आतंकवादी ऐसा है। इनका मोटिव सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है। कोई साला ये नहीं पूछ रहा कि 200 किलोमीटर बॉर्डर से कैसे आगे। तुम्हें बता दूं, बंगाल हो, बिहार हो, क्या ना, पंजाब हो, कश्मीर हो, कश्मीर तो अब उसके गवर्नमेंट अंदर बनी है अब्दुल्ला की, उसमें भी क्या नाम है अभी आया, उससे पहले तो इन्हीं का राज था। तो 50 किलोमीटर जो होता है बॉर्डर एरिया सेंटर। बात पे आपको रोकूंगा। हाँ रोको बेटा, रोको। सवाल ये कि कलमा पढ़ाए आतंकवादी, बेटा मैं वही जी, और आप कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी, सरकार जो बीजेपी की है वो हिंदू मुस्लिम कर रही है, कैसे? मैं बताता हूँ, कलमा पढ़ाने वाले कौन थे? जो पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे। उन्हें पता है कि यहाँ ये गद्दार बैठे हैं जो हिंदू मुसलमान करते हैं हर चीज़ पे। सब्जी का भी, सब्जी पे भी करते हैं, रंगों पे भी हिंदू मुसलमान। जो वो टूरिस्ट वहाँ पे गए थे वो आतंकवादी थे। मैंने क्या बोला, तुमने सुना भी है? हिंदू मुसलमान करवाता है, जो उनको मारा इसलिए पूछ के अभी बोले ना, अभी बोले तो जो टूरिस्ट गए थे वो हिंदू मुसलमान करते थे, उनको पता था कि ये टूरिस्ट हिंदू मुसलमान करता है।
क्या बोल रहे हैं आप, कुछ भी बोल रहे हैं। तेरे को पता नहीं, इन्होंने थोड़ा जो शांत रहा यार, इन्होंने बीच जो में बोला, आगे मैं मुझे तो बहुत तुम्हें पता है। मैंने 15 मिनट वहां सुन लिया ना, अभी मैंने 5 मिनट में मैंने ये बोला जो मशहूर सिंगर नेहा सिंह राठौर के बारे में बोला, वो पहली बात तो कांग्रेस सपोर्टर है मेरे हिसाब से। तो यूपी में जब इलेक्शन आया था उसने गाना बनाया था यूपी में काबा, अभी दिल्ली में इलेक्शन आने से पहले उसने गाना बनाया था दिल्ली में काबा। आप ये बताओ आप किस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हो? पहले तो उनकी खुद की मेंटेलिटी एक तरफ नहीं जुड़ रही हो, तो सबको सबका विरोध कर रही है। और जिसे कहते हैं ना देश विरोधी, वो देश विरोधी है मेरे हिसाब से। नेहा सिंह राठौर देश मैं मानता हूँ कि वो हैं। हर वो कह रहे हैं कि मैं तो बस सरकार से सवाल हर सरकार के अच्छे मुद्दे को नेगेटिव ले आती हैं। बंगाल के मुद्दे पे तो नहीं बोल रही है, बहुत हर मुद्दे को बोल रही है कि सरकार को कोस रही है, बंगाल वाले मुद्दे पे नहीं कोस रही है। क्यों नहीं कोस रही है? बारे में एक शब्द नहीं आ रहा उनका, बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में एक शब्द नहीं आया। देखिए, भारत के लोग कह रहे हैं कि भाई ये भारत के लोग सिर्फ यही नहीं है, वो भी भारत के लोग हैं जो मुसलमान है, वो भी भारत के लोग हैं जो कश्मीरी मुसलमान है, जो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। अरे यार हाथ जोड़ के उनको नमन करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के उनको नमन 1500 इंडियन 1500 मुस्लिम लोगों पे इसलिए FIR हुआ है क्योंकि वो पाकिस्तान का सपोर्ट किए। मेरा बात सुनो, 1500 इंडियन मुस्लिम पे इसलिए FIR हुआ है क्योंकि वो पाकिस्तान का सपोर्ट किया, और अभी सबको अरेस्ट कर लिया गया है। उस पर क्या बोलोगे आप? मैं बोलता हूँ बेटे साहब, देखो हर कौम में गद्दार होते हैं। हमारे यहाँ कितने वो पकड़े गए जो हिंदू थे, जो पाकिस्तान के लिए मुखबरी करते थे, ठीक है। और उनमें कश्मीर में उनमें उनके थोड़े से ज़्यादा। अगर 25 करोड़ मुसलमानों में 1500 वो मान लो, 1500 पूरे देश में मान लो, क्या 3000 सारे रिप्रेजेंट करते हैं? ये तो चलो बच्चे छोटे, 1984-85 में जब दिल्ली में बम ब्लास्ट होते थे, यही लोग कहते हैं कि पहले तो हर रोज दिल्ली में बम ब्लास्ट होते थे, मान होते थे। किसने करा था? सरदारों ने करा था। क्या सारे सरदारों को आतंकवादी कहोगे तुम? नहीं कहोगे। कोई कौम से नहीं होता। इंदिरा गांधी को मारने वाला हिंदू था, मुसलमान था? कोई देश का पहला आतंकवादी जिसने महात्मा गांधी को मारा, क्या वो मुसलमान था? जिसने बेटे आप बोल रहे थे महात्मा गांधी को मारा था, वो आतंकवादी था? नहीं, आतंकवादी था। नहीं, वो महात्मा था। अरे भाई, एक आदमी वो बम से फूटता है ना, उसे आतंकवादी को कैटेगरी में लिया जाए। अच्छा, ये पहले सोच लो। एक सेकंड आतंकवादी में मैं अभी तुम्हें गोली मार दूं, मैं आतंकवादी हो गया? नहीं, मैं अभी तुम्हें गोली मार दूं, मैं आतंकवादी हो गया? इस तरह के भाषा का मत प्रयोग। आतंकवादी कहते किसे पहले ये तो समझ लो सर, आतंकवादी किसे कहते हैं? उनको बात रखने दे। अरे वो ना रखने देंगे। मैं उनका नहीं सहम हो रहा था, उनका विचार देश के लिए, उनने गोली मार दिया तो आतंकवादी थोड़ी हो गए। वो एक किलर हुए, मतलब मार दिया उसे, कोई गोली मार दे तो आतंकवादी हो गए। तो आतंकवादी हो गया वो? मैं आतंकवादी हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब दो देश के लिए गलत बोलेगा तो साले को गोली मार दो है? बिल्कुल मारो। अच्छा बात, एक मिनट महात्मा गांधी, मुझे एक बात, महात्मा गांधी देश के लिए गद्दार थे ये कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके नजर में था, गोडसे जी के नजर में था। तो उन्होंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जिसने महात्मा गांधी को मारा, या इंदिरा गांधी को मारा, या राजीव गांधी मारा, या समझौता एक्सप्रेस में प्रज्ञा ठाकुर ने करा, जिसको परसों NIA ने कहा कि इसको फांसी दी जाए। तो बेटा मैं ये बात है तो बीच में आते ना डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि 200 किलोमीटर वो चल के आए हैं। मोदी शाह से कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा। मुद्दा क्या बना दिया प्रेस ने और बीजेपी RSS वालों ने, हिंदू मुसलमान। RSS बीच में कहाँ से आ गया आप? अरे RSS बीच में तो बेटा माँ है उसकी, बीजेपी की। RSS तो या तुम्हें कुछ इन लोगों को ध्यान भटकाने की आदत है। इनको एक बात बताइए, एक मिनट कई लोग सवाल उठा रहे हैं ये। सर एक मिनट, अरे एक मिनट सवाल ले लीजिए। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आज तक जितने आतंकी हमले हुए, कभी भी किसी की मजहब नहीं पूछी गई, कभी किसी का जो है धर्म नहीं पूछा गया। वही तो मैं कह रहा था, ये बीच में बोलने नहीं देते ना। मैंने पहले कहा था इस हमले में जो है मजहब क्यों पूछा गया? अरे मजहब को पूछा गया, ये उसको बोल रहा था बीच में, तो बच्चे ने मिसअंडरस्टैंडिंग में पीछे बोल दिया। मैं ये कह एक मिनट बेटे, मैं ये कह रहा था बेटे कि उनको पता है कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़ा होता है। उन्होंने क्या करा, हिंदुओं को, भाई तुम हिंदू हो तो तुम्हें हम मारते हैं, ताकि हिंदू मुसलमान का पूरे देश में हो। जो ये प्रेस और बीजेपी वो यही कर रहा है। ये कोई नहीं कह रहा कि 200 किलोमीटर अंदर। अरे बेटे बोलने दो पहले। बस बेटे, मेरे ट्रेन का टाइम, मैं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे 200 किलोमीटर चल के आए हैं। उस समय उसकी किसी की गलती नहीं, मोदी और शाह की। जब मुंबई में हुआ
तो होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा, उसने दिया। जब बम्बई में अटैक हुआ तो मोदी की गलती, उसकी कांग्रेस की गलती। आज हुआ तो आज भी इनकी गलती नहीं। बताइए, पार्लियामेंट में अटैक हुआ वाजपेयी के टाइम, जब भी इनकी कोई गलती नहीं है। जो गलती है हम लोगों की है। हम सीधा कह रहे हैं, सीधा कह रहे हैं भाई, पार्लियामेंट उन्होंने इसलिए धर्म पूछकर गोली मारा क्योंकि उन्हें पता है कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमान। ऐसा है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक बात को षड्यंत्र को समझो। एक मिनट, अरे एक मिनट, ऐसा एक चीज को समझने की बहुत जरूरत है। कांग्रेस के एक चीज को बहुत समझने की, बड़े आसानी की भाषा में समझने की जरूरत है कि ये अटैक हुआ है, निर्मम हत्या की गई है। अभी टाइम दिया ना आपको। ये निर्मम हत्या जो हुई है, इसको समझने की जरूरत है। इसमें समझना क्या है कि एक आतंकवादी आए, 5-6 आतंकवादी आए, 3-4 वहाँ के लोकल बॉडी जो थी, लोकल नागरिक थे जो कि सेना की वर्दी में आए, है ना, पुलिस की वर्दी में आए, और उन्होंने आकर के धर्म पूछ करके व्यक्तियों को मारा है। क्यों मारा है? उसके पीछे एक रणनीति है। रणनीति है कि उनको ये पता है कि यहाँ पे ज्यादातर कम्युनिटी मुस्लिम रहती है। उन्होंने धर्म पूछ के, पैंट उतार करके, मतलब प्राइवेट पार्ट चेक करके, धर्म पूछ करके हिंदुओं को मारा है। उन्होंने मतलब सोची समझी साजिश है। उनका 2 टारगेट थे। एक तो उन्होंने हिंदुओं की हत्या की, दूसरी उन्होंने ये दिखाया कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान। अब आप बताइए, अगर वो आतंकवादी ही थे तो भैया बंदूक उठानी थी, एक सिरे से मारना था। 27 की जगह मैं कह रहा हूँ 57 भी मारते, 30 मुसलमान मर जाते, कौन सी दिक्कत थी? अरे भाई, आतंकवादी होते तो ये सोची समझी साजिश है। और साजिश किसकी है? वहाँ की लोकल, जो वहाँ पे सरकार है, लोकल बॉडी है, ये इसकी जो गलती है। अब आप देखो, जहाँ पे भी आतंकवादी घटना है, मैं मानता हूँ आतंकवादी कहीं भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, बट वो धर्म पूछ के नहीं मारेंगे। वो धर्म पूछ के आतंकवादी जो होगा ना, वो बम फेंकेगा, ये नहीं कहेगा इसमें हिंदू मरा या मुसलमान मरा। के लिए एक सवाल के लिए रोकूंगा। आप कह रहे कि यहाँ भी आतंकवादी आ सकते हैं, मतलब आप कह रहे कि भाई सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे आतंकवादी आते हैं, बम फेंकते हैं, तो बम ये पूछ के नहीं फाटेगा। पहली बात की आएंगे क्यों? मैं एक बात कह रहा हूँ, सिक्योरिटी पे सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आतंकवादी आए और अगर उन्होंने बम फेंका तो उसमें बम ये नहीं पूछेगा कि भाई हिंदू मरेगा मुसलमान मरेगा, सब तरफ से मरेगा। मगर वो आतंकवादी धर्म पूछ करके मार रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने 2 तरीके से टारगेट किया, एक तो हिंदू मुसलमान को टारगेट किया और दूसरे वहाँ के लोकल बॉडी पे भी खुद ही सवाल निशान कर दिए।